ओके तो भाई लोग फाइनली प्रभास की एक बिग बजट फिल्म ने अपने को उम्मीदें दे ही दी, क्योंकि कल की 2898 AD मूवी का ग्लिम्स वाकई में अच्छा था। क्या बड़ा नाम रखा है यार। एटलीस्ट प्रभास की पिछली फिल्मों से तो बेटर ही था। इसको देखने के बाद प्रभास के फैंस की होप उनसे बढ़ गई है। लेकिन क्या तुमको पता है कि कल की इंडियन सिनेमा के लिए भी एक बहुत बड़ी होप है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में कल की एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। मान लो कि अगर ये फिल्म चल गई तो इंडियन सिनेमा का फ्यूचर पूरी तरह से चेंज हो सकता है। वैसे इसकी रिलीज डेट अभी अनाउंस हुई है, लेकिन अब इसे आगे सरकाया क्यों जा रहा है और इस फिल्म का कॉन्सेप्ट आखिर क्या है, आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। देखो भाई लोग, साहो और राधेश्याम जैसी फिल्में देने के बाद प्रभास से ऑडियंस काफी निराश थी, लेकिन आदिपुरुष ने जो इतना बड़ा कांड किया उसके बाद लोगों की उम्मीदें सीधा मर गई थी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और पर्सनली सलार का टीजर भी मुझे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन कल्कि के ग्लिम्स को देखने के बाद सभी सरप्राइज है, क्योंकि प्रभास का एज अ कल्कि जब पहला पोस्टर सामने आया था तभी सभी ने सोच लिया था कि प्रभास एक बार फिर से हगने वाले हैं। लेकिन सोचो, आज हम उसी फिल्म के ग्लिम्स को देखने के बाद इंडियन सिनेमा के फ्यूचर के बदलने की बातें कर रहे हैं। यानी कि ग्लिम्स अच्छी थी और सबकी उम्मीदें भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखो, अगर ग्लिम्स की तरह फिल्म भी अच्छी निकली तो इंडियन सिनेमा में 2 कैटेगरीज पर फिल्में बढ़ जाएंगी, जिन पर हॉलीवुड में तो फिल्में बनती रहती है, लेकिन इंडियन मेकर्स अब भी इस जॉनरा में फिल्में बनाने से कतराते हैं। लेकिन इस पर बात करने से पहले जरा हम ये जान लेते हैं कि कल की फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है और इस फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन ने कौन से बड़े विजन को सामने रखकर इसे बनाया है। तो नो डाउट कि कल की एक एपिक साइंस फिक्शन फिल्म है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी ग्रेट माइथोलॉजी भी इसमें डीपली कनेक्टेड है। एक इंटरव्यू में नाग अश्विन ने कहा था कि मैं स्टार वॉर्स और महाभारत देखकर बड़ा हुआ हूँ और मेरा हमेशा से ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि मैं इन दोनों को मिला के एक फिल्म बनाऊं, यानी कि साइंस फिक्शन प्लस इंडियन माइथोलॉजी। और ऐसा एक कॉन्सेप्ट पहले से ही एग्जिस्ट करता था, बस उसे फिल्म की शक्ल देनी थी और यही काम नाग अश्विन ने किया। उन्होंने कल्कि और कली के युद्ध को अपने विजन के हिसाब से एम्पलीफाई किया। अब समझे विनोद कि आखिर क्यों कली का ग्लिम्स देखकर स्टार वॉर्स जैसी फीलिंग आ रही थी। नहीं। नाग अश्विन कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आज तक इंडियन सिनेमा में हुआ ही नहीं। और अब अगर तुम्हें प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट और डायरेक्टर का विजन समझ में आ गया है तो तुम ये भी समझ पा रहे होंगे कि आखिर मैंने कल्कि को इंडियन सिनेमा का गेम चेंजर क्यों कहा। दरअसल क्या है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब इंडियन मेकर्स ने इस तरह की फिल्म बनाने का सोचा हो। इससे पहले भी इंडिया के कई बड़े डायरेक्टर का ये सपना रहा है। आदित्य धर जिन्होंने 2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी, इसका बजट सिर्फ 25 करोड़ था, लेकिन उसने 350 करोड़ कमाए थे। वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट द इमॉर्टल अश्वत्थामा बनाना चाहते थे, जिसका कॉन्सेप्ट भी साइंस फिक्शन और इंडियन माइथोलॉजी को जोड़ता था। मैं इसको लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। इसकी कास्ट भी रेडी थी, प्रोडक्शन हाउस रेडी था, यहाँ तक कि इस पर जियो सिनेमा 10-15 करोड़ खर्च भी कर चुका था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसे अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और बदकिस्मती से अब शायद इस पर कभी फिल्म नहीं बनेगी। दरअसल क्या है कि ब्रह्मास्त्र की हिट होने के बाद जियो सिनेमा ने आदित्य धर को ये फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए हाँ कर दी, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि तुम्हें इसमें एक बड़े सुपरस्टार को लेना होगा। पर जैसे ही आदिपुरुष वाला कांड हुआ, जियो सिनेमा की फट गई और उन्होंने द इमॉर्टल अश्वत्थामा को टोटली क्लोज कर दिया। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने, बहुत तकलीफ होती है। यही नहीं बल्कि नितेश तिवारी भी कई सालों से रामायण पर अपनी एक फ्रेंचाइजी बनाना चाहते हैं। हालांकि अब उनकी कास्टिंग हो गई है पर कुछ गारंटी नहीं है। वही खुद ऐसे राजा मौली का सपना रहा है महाभारत पर 10 फिल्मों की फ्रेंचाइजी बनाने का। मेकिंग महाभारत, take a guess, I am assuming it will be maybe 10 films. To 10, make 10 episodes, yeah. 10 films. 10 films, 10 parts of films. I'm assuming, but I don't know. इनमें से कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर डायरेक्टर चाहे भी तो प्रोड्यूसर नहीं मिलता। साला मुझे इसी बात का अफसोस है। इंडियन मेकर्स अक्सर हॉलीवुड की कॉपी करके फिल्में बनाते हैं, जबकि इंडियन माइथोलॉजी में ऐसी कथाएं हैं, कहानियां हैं जिनको अगर फिल्माया जाए तो साला हैरी पॉटर भी इनके सामने पानी कम चाय लगे। पर ये साले डर के मारे कुछ करते ही नहीं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और बेटा साइंस फिक्शन की तो इससे भी बुरी हालत चल रही है। मुझे ऐसी कोई फिल्म याद नहीं है जो बिग बजट में साइंस फिक्शन पर बनी हो इंडिया में, और जो बनी है उनमें से ज्यादातर तो हॉलीवुड से ही कॉपी है या फिर साइंस फिक्शन के नाम पर उनमें कुछ और ही चल रहा है। यानी कि माइथोलॉजी प्लस साइंस फिक्शन, इन दोनों कैटेगरीज की इंडिया में हालत बहुत बुरी है और यही पे कल की गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसका बजट 600 करोड़ है, जो इसे इंडिया की सबसे बड़ी साइंस फिक्शन फिल्म बनाता है।
और सोचो अगर ये हिट हो गई तो। वैसे ग्लिम्स से ऐसा लगता तो है कि हिट होगी तो इसके बाद प्रोडक्शन हाउसेस की आगे चमकने लगेगी, जो पैसों के चक्कर में रीमेक पर रीमेक बनाते जा रहे हैं और हमें टॉर्चर करते जा रहे हैं। इसके लिए तुम ब्रह्मास्त्र का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जो हिट तो हुई थी लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं, पर फिर भी उसके बाद जियो ने द इमॉर्टल अश्वत्थामा को प्रोड्यूस किया था। यानी कि बेटे पैसा बोलता है, और अब 600 करोड़ में बनने वाली ये फिल्म 1000 करोड़ भी कमा ले तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बरसों से अटके कुछ प्रोजेक्ट जैसे शक्तिमान की ट्रायोलॉजी, जिसे 1 साल से भी ज्यादा हो गया है अनाउंस किए हुए, ना इसकी कास्ट का पता है ना ही कुछ और अपडेट मिल रहा है। द इमॉर्टल अश्वत्थामा जो टोटली क्लोज हो गई है, महाभारत पर बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों की फिल्में, और फाइनली नितेश तिवारी का रामायण, इन सब पे हमें आइकॉनिक फिल्में मिल सकती है। यही नहीं बल्कि क्रिश 4 जिसका अनाउंसमेंट सुनते सुनते मैं बच्चे से जवान हो गया हूँ, ये सब कुछ शायद हमें देखने को मिल सकता है। और यही नहीं बल्कि साइंस फिक्शन फिल्मों का एक नया दौर इंडिया में शुरू हो सकता है। और कल्कि को लेकर ये मेरा कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि इंडियन सिनेमा का इतिहास ये सब कह रहा है, क्योंकि इंडियन सिनेमा एक पैटर्न को फॉलो करता है, जिसमें अगर लव स्टोरीज वाली फिल्में चलती है तो वही बनाई जाती है, अगर एक्शन वाली फिल्में बनती है तो वही बनाई जाती है, और अगर गलती से रीमेक चल गया तो फिर मार्केट में बस तुम्हें रीमेक ही दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम लव स्टोरी की बात करें तो DDLJ दिल है की मानता नहीं, कुछ कुछ होता है, ये दिल लगी और दिल, इन जैसी फिल्में हैं। उसके बाद फैमिली ड्रामा जैसे हम आपके है कौन, लाडला, कभी खुशी कभी गम, और उसके बाद आया रीमेक का दौर जो बहुत वाहियात था। और अभी फिलहाल इंडियन सिनेमा पे एक्शन फिल्में राज कर रही है, जैसे बाहुबली, पुष्पा, KGF या फिर पठान। और हाँ, पैन इंडिया फिल्मों का भी ट्रेंड चल रहा है, तो ये सब चीजें साबित करती है कि जैसे प्रभास की बाहुबली साउथ सिनेमा के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी और उससे पैन इंडिया फिल्मों का ट्रेंड शुरू हो गया था, ठीक वैसे ही प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 AD इंडियन सिनेमा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, चाहे वो हिट हो या फिर फ्लॉप। हाँ, अगर हिट हुई तो क्या होगा मैंने तुमको बताया, लेकिन मान लो कि अगर फ्लॉप हुई तो ठीक इसके उल्टा ही होगा। लेकिन पर्सनली तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार प्रभास की ये फिल्म चल ही जाएगी, और सच कहूँ तो अपने करियर के लिए कल्कि को हिट होना ही पड़ेगा, वरना डायनासोर विलुप्त हो जाएगा। लेकिन फिल्म हिट तभी होगी जब चीजें कन्विंसिंग होगी, जो कि कल्कि मूवी की क्वालिटी पर ही निर्भर करेगा। तो बता नहीं अपना सपना सच होगा या फिर सपना ही रहेगा। वैसे तुम्हें ये ग्लिम्स कैसा लगा, और तुम्हें कल्कि 2898 AD मूवी से क्या उम्मीदें हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, साथ ही में हमने टॉप 7 ऐसे टीवी सीरियल सुपर हीरो पर वीडियो बनाई है जो मूवीज डिजर्व करते हैं, तुम्हें वो वीडियो ऊपर मिल जाएगी, एक बार जरूर देखना, तुम्हें मजा आएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मैं चलता हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।